पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है। आप हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जलो मत बराबरी करो। लेकिन आजकल के लोग बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, सिर्फ जल सकते हैं। और जल ही नहीं सकते हैं साथियों, आपको बता दें कि मौके पर जला भी सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं साथियों, क्योंकि जो कल रात को घटना हुई है बिहार में, पटना जो बिहार की राजधानी है, पटना के मुसल्लापुर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है। और उस कोचिंग सेंटर को कोई और नहीं बल्कि खान सर चलाते हैं। खान सर जो बिहार के लोकप्रिय टीचर हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। कुल मिलाकर खान सर इतने लोकप्रिय टीचर हैं कि उनके करोड़ों में फैंस हैं। बता दें साथियों कि कम फीस में जो खान सर पढ़ाते हैं, उनका मकसद यही होता है कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। और यही जो चीज़ है, कहीं ना कहीं अन्य जो कोचिंग सेंटर के लोग हैं उनको हजम नहीं हो रहा है। और बता दें साथियों कि पहले तो खान सर के कोचिंग सेंटर को उड़ा देने की धमकी दी जाती है कि 2 दिन में तुम्हारे कोचिंग को हम उड़ा देंगे। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि सिर्फ ये धमकी नहीं थी, उन्होंने इस घटना को अंजाम भी दे दिया। कल रात को जिस तरह से उनके कोचिंग सेंटर पर गोलीबारी हुई, लगभग 10 से लेकर 20 राउंड फायरिंग हुई। यही नहीं साथियों, आपको बता दें कि खान सर का एक गार्ड था जिसको चोट लग गई, जो इस समय हॉस्पिटल में भर्ती है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि खान सर की दुश्मनी किससे थी। खान सर की बढ़ती लोकप्रियता कहीं ना कहीं घातक बनती गई। और ये पहली बार नहीं है साथियों, 2019 में भी बम फेंका गया था। लेकिन इस बार जिस तरह से रात को फायरिंग हुई है, कहीं ना कहीं बिहार सरकार पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, कई कई बार ऐसी घटना हुई है। खान सर ने सुरक्षा की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई भी सुरक्षा नहीं मिल पाई है। और यहाँ तक कि जिस तरह से गोलीबारी हुई, पत्थरबाजी हुई, इसको लेकर जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, वहाँ पर चप्पे चप्पे पुलिस लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार का माहौल है। आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा है। रात करीब 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दबंग आते हैं और सीधे फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। सोचिए कि बिहार की राजधानी पटना की ये हाल है। बिहार पुलिस कहाँ सो रही थी? बिहार पुलिस, जिसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि रात में किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का कृत्य न करे, लेकिन कैसे बिहार पुलिस के सामने ही ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। कुल मिलाकर साथियों, आप समझ सकते हैं कि अपराधियों से ये पुलिस कितनी डरी हुई है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी यही हाल है। दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े और रात को गोलियां चलाई जा रही है, ये काफ़ी चिंताजनक है। आखिर इस घटना को लेकर जब खान सर से पत्रकारों ने सवाल किया तो खान सर ने क्या जवाब दिया, पहले आप खान सर का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। मेन यही है कि इतने कम फी में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो और प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप पे हमला करने वाले पूरे ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। आप किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? किया गया आपके हाँ, कि सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? इसको गोली चलने पे मजा आता है? आप चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे?
बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है बगल यहाँ के पे। कोचिंग हाँ, वाले। वो बयान भी दिया है, कहा है कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे। तो इतनी क्या क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट इतने कम फीस में क्यों हो रहा है। तो मतलब ये क्या है, देखिए कौन है ये? कौन है? ये मकान मालिक हैं, ये मकान मालिक है। इतने क्या कह बुरे रहे हैं? इनको नहीं है वाले हैं, ये सभी फीस बढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं। अभी इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए, और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे। 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख गया यहाँ पर। 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे, 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। अभी पीएमसीएच में एडमिट है, उसका पूरा सर फाड़ दिया गया है यहाँ पर। सर क्या लगता है कौन क्या हो गई? बगल की कोचिंग वाले की। सर आप खुद मौजूद थे यहाँ जब फायरिंग हो रही थी? बिल्कुल, ये देखिए मेरा गार्ड है ये, अच्छा। इसका ये पूरी तरह से खून से इसको लहू लुहान कर दिया गया यहाँ पे। तो गार्ड से क्या दुश्मनी थी? बस कि तुम ही खान सर को सब गार्ड है तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से खान सर ने सीधे तौर पर कहा कि जो बगल का कोचिंग सेंटर वाला है उसने धमकी दिया था कि 2 दिन में तुम्हारे कोचिंग को हम उड़ा देंगे। मेरा गार्ड घायल हो गया है, और ये पहली बार नहीं है, हमेशा ऐसे इस तरह से धमकियां हमको मिलती है। और जिस तरह से मेरी कोचिंग के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये कहते हैं कि ये क्यों जो है इतनी सस्ती फीस में पढ़ाता है। तो कुल मिलाकर साथियों, सस्ते फीस में पढ़ाना खान सर की जिंदगी का सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है। मतलब अगर महंगी फीस लेकर खान सर पढ़ाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सस्ती फीस में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो सरकार को भी दिक्कत है, अंजना ओम कश्यप जैसे गोदी पत्रकारों को भी दिक्कत है। तो कुल मिलाकर साथियों, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप सच में समाज सेवा करना चाहेंगे तो इस तरह से आपको दिक्कतें आएंगी। जैसा कि साथियों आप देखते हैं कि भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जो जनता की बात करते हैं, जो समाज सेवा की बात करते हैं, जो हमेशा अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, जो दलितों पर हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, महिलाओं के साथ जब दरिंदगी होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को भी लगातार धमकियां मिलती है। चंद्रशेखर आज़ाद को 2 बार जान से मारने का भी प्रयास किया गया है। तो आप इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप अच्छे कार्य करेंगे, जब आप समाज के लिए कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं दुश्मनों की कमी नहीं होगी, दुश्मन आपको मारने की कोशिश करते रहेंगे। तो साथियों, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद की जान के पीछे लोग पड़े हुए हैं, ठीक उसी तरह से खान सर के पीछे भी दुश्मन पड़े हुए हैं। और इसके बावजूद साथियों, जिस तरह से खान सर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, खान सर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीजेपी सरकार, चूँकि बीजेपी ही सरकार है बिहार में, तो इसके बावजूद अगर सुरक्षा नहीं मिल पा रही है तो सोचिए साथियों सिस्टम कितना जिम्मेदार है। खैर, ये बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या जो है सिर्फ बिहार यूपी की नहीं है, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है हर जगह पर आप देखेंगे साथियों कि जंगल राज बना हुआ है। वैसे साथियों, खान सर की कोचिंग सेंटर पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।